क्या हमारे घरों में ठंडी हवा देने वाले ये एसी अब मौत बांट रहे हैं? क्या आपके बेडरूम की दीवार पर टंगी ये मशीन एक टाइम बम बन चुकी है? हमारा मकसद आपको डराना कतई नहीं है, लेकिन दिल्ली एनसीआर से जो खबरें आ रही हैं वो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये खबरें सिर्फ हादसा नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही पूरे परिवार को गहरी नींद में ही मौत के घाट उतार सकती है। सतर्क होना अब आपकी मजबूरी बन गया है। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। ये बहुत हृदय विदारक घटना है। जब तक डीएनए टेस्ट नहीं होगा पता लगने पाएगा लेडीज या जेंट्स है, ये पोजीशन है बॉडी का। दिल्ली के विवेक विहार से आई खबर ने रूह को कंपा दिया। शनिवार की रात 3 बजे जब पूरा इलाका गहरी नींद में था, एक 4 मंजिला इमारत में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने तांडव मचाना शुरू कर दिया और इस भीषण अग्निकांड में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मंजर इतना खौफनाक था कि जब शवों को बाहर निकाला गया तो उनकी शिनाख्त तक करना मुश्किल था। लोग पहचान नहीं पा रहे थे कि वो जला हुआ शव किसी महिला का है या पुरुष का। और खबर है कि इस बिल्डिंग में ये आग एक एसी ब्लास्ट के बाद ही धधकी थी। इससे पहले दिल्ली के गोकुलपुरी में भी ऐसा ही हुआ, जहां एक एसी फटने से 4 साल के मासूम बच्चे यक्षित की जान चली गई। वहीं गाजियाबाद के गौर ग्रीन अपार्टमेंट में करोड़ों के फ्लैट आग की भेंट चढ़ गए, स्वाहा हो गए। आखिर ये हो क्या रहा है? क्यों ये एसी घरों को शमशान बना रहे हैं? आइए सबसे पहले जानते हैं क्यों फटता है एसी। एक्सपर्ट्स और एनडीटीवी की रिपोर्ट्स के मुताबिक एसी फटने के पीछे कई तरह के मुख्य तकनीकी कारण जिम्मेदार होते हैं, जैसे लगातार घंटों तक एसी चलना। भीषण गर्मी में तापमान 48 डिग्री पार कर रहा है। ऐसे में बिना ब्रेक दिए 24-24 घंटे एसी चलाने से कंप्रेसर ओवरहीट होता है और फट जाता है। गैस लीकेज, अगर एसी की कूलिंग कम हो रही है तो समझिए गैस लीक हो सकती है। गैस कम होने पर कंप्रेसर को ज़्यादा लोड लेना पड़ता है, जिससे ब्लास्ट का डर रहता है। घटिया वायरिंग, एसी जैसे हाई पावर उपकरण के लिए घटिया तारों का इस्तेमाल शॉर्ट सर्किट की सबसे बड़ी वजह है। छत के दरवाजे बंद होना, विवेक विहार की घटना में लोग छत की ओर भागे थे, लेकिन गेट पर ताला होने के कारण वो धुएं और आग में फंस गए। अब करते हैं बचने की बात। आखिर कैसे एसी को टाइम बम बनने से रोका जाए? इसके लिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सावधानी ही एकमात्र बचाव है, इसलिए कुछ ज़रूरी बातों को गांठ मान लीजिए। एसी को बम बनने से कैसे रोकना है? ब्रेक ज़रूर दें। हर 5-6 घंटे के बाद एसी को कम से कम आधे घंटे के लिए ब्रेक दें, ताकि मशीन ठंडी हो सके। रेगुलर सर्विस, सीज़न शुरू होने पर और बीच बीच में अधिकृत मैकेनिक से ही सर्विस कराएं। धूल जमा होने से मशीन ओवरहीट होती है, जो बाद में फट भी सकती है। वायरिंग की जांच, सुनिश्चित करें कि आपके घर की वायरिंग हाई वोल्टेज सहने में सक्षम है। ढीले कनेक्शन तुरंत ठीक कराएं। स्टेबलाइजर का प्रयोग, वोल्टेज के उतार चढ़ाव से सर्किट जलने का खतरा रहता है, इसलिए अच्छी क्वालिटी का स्टेबलाइजर लगवाएं। एग्जिट गेट खुले रखें। आपातकालीन स्थिति में यानी इमरजेंसी के लिए बिल्डिंग के छत का रास्ता हमेशा खुला रखें और घर का भी। अजीब गंध या फिर आवाज़, अगर एसी से जलने की बदबू आए या फिर असामान्य आवाज़ सुनाई दे तो उसे तुरंत बंद करके मेन प्लग निकाल दें और तुरंत अच्छे मैकेनिक को दिखाएं। याद रखिए, सुविधा और सावधानी के बीच की बारीक लकीर ही आपकी सुरक्षा है। विवेक विहार और गोकुलपुरी के ये हादसे हमें सिखाते हैं कि मशीनों पर हमारी अत्यधिक निर्भरता और छोटी सी लापरवाही कितनी महंगी पड़ सकती है। आज ही अपने घर की वायरिंग और एसी की जांच कराएं और सुनिश्चित करें कि आपातकालीन रास्ते खुले हों। सतर्क रहें, क्योंकि आपका एक सही फैसला आपके परिवार को बड़ी अनहोनी से बचा सकता है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए।